Last time we had started psychiatric history and we discussed its first part. By first part, I mean introduction of patient, how to select chief complaints, and how to take history of presenting illness and how to document it. अब आज हम साइकेट्रिक हिस्ट्री का सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं. इस सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे हाउ टू टेक पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, personal history, and most importantly, the difficult part initially for the residents is to take pre-morbid history. तो वो भी आज ही इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे. हमारे आज के डिस्कशन का एक पार्ट ये होगा. सेकेंड पार्ट में हम पर्सनल हिस्ट्री में एक स्पेशलाइज्ड एरिया डिस्कस करेंगे, साइकोसेक्सुअल हिस्ट्री, हाउ टू टेक साइकोसेक्सुअल हिस्ट्री. और थर्ड पार्ट में आज हो सकता है हम डिस्कस कर ले कम्युनिकेशन स्किल्स. बिहेवियरल साइंसेस का टॉपिक है. सो लेट्स स्टार्ट पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री. सो पास्ट हिस्ट्री, जिसमें पास्ट मेडिकल, पास्ट सर्जिकल एंड पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री हम पूछते हैं. इसमें क्वेश्चंस की लिस्ट क्या होगी, क्वेश्चनियर की लिस्ट क्या होगी. मैं उर्दू में पहले सारे रीड कर लेता हूँ एरियाज, फिर हम इंग्लिश साइड की तरफ आएंगे. सो पास्ट हिस्ट्री, इसमें आप प्रीवियस कंप्लेंट्स का पूछते हैं. एक पॉइंट मैं क्लियर कर लूँ, बाज़ वक़्त हमें डिसाइड हम नहीं कर पाते कि हम इस एपिसोड को पास्ट हिस्ट्री में मेंशन कर ले या हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में मेंशन कर ले. फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर का है, करंट फेज मेनिया है, 6th एपिसोड है. तो जो 6th एपिसोड अभी ऑन गोइंग है, ये आपने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में इलेबोरेट करना है. जो इससे पहले 5 एपिसोड्स गुजरे हैं वो पास्ट हिस्ट्री में एक्सप्लेन होंगे. एक पेशेंट रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर का पेशेंट है. जो करंट डिप्रेशन का एपिसोड है वो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में आ जाएगा. जो प्रीवियस हिस्ट्री है इस एपिसोड से पहले, वो पास्ट हिस्ट्री में आप मेंशन करेंगे. सेम केस स्किज़ोफ्रेनिया का होगा, सेम केस एक ड्रग एडिक्ट का होगा, और बहुत सारे केसेस सिमिलरली आप एक्सप्लेन करेंगे. तो पास्ट हिस्ट्री में हम स्टार्ट कैसे लेते हैं, लेट्स सी. इस मौजूदा तकलीफ या शिकायत से पहले क्या आप किसी जिस्मानी या नफ्सियाती अलामात की वजह से किसी हस्पताल में दाखिल हुए हैं या कोई इलाज करवाया है? अगर हाँ, तो क्या इलाज करवाया, कौन सी दवाई इस्तेमाल की? अगर दवाई याद ना हो, ठीक है, बास पेशेंट्स को दवाई के नाम याद नहीं होते, आपने दवाई की रंगत पूछनी है. कभी कभार आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है किसी साइकेट्रिक मेडिसिन के बारे में कि आप बता सकते कि कौन सी दवाई होगी. दवाई की रंगत क्या थी, दवाई की शक्ल क्या थी, दवाई बॉटल में थी, एक कैप्सूल था, टैबलेट था, क्या दवाई की क्या कैफियत थी, आप गेस कर सकते हैं उससे. दवाई के क्या फ़वाइद या नुकसानात हुए. अगर दवाई का नाम याद ना हो तो दवाई का रंग, उस दवाई की शक्ल या उसकी कीमत बता दे. कभी कोई मशीनी इलाज करवाया है तो बता दीजिए, लाइक ईसीटी कभी लगाइए, अगर लगाइए तो कितनी ईसीटीज़ लगी, ठीक है, और कितने अरसे तक वो ईसीटीज़ लगती रहीं, उससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, वो आप पूछ सकते हैं. नेक्स्ट, अगर हस्पताल में दाखिला एक से ज़्यादा बार रहा हो तो दाखिलों के दरमियान कितने अरसे के लिए ठीक रहते थे. बार बार एडमिशन पेशेंट का हुआ है साइकेट्रिक फैसिलिटी में, तो इन बिटवीन कब तक वो सिम्टम्स रिलीव्ड स्टेट में था. कभी कोई होम्योपैथी का या हकीमी इलाज करवाया है. अच्छा, ये बता दें कि आपका कभी कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई सर्जरी हुई है, अगर किया हो तो कब, वजह क्या थी, उससे कोई फ़ायदा या नुकसान हुआ हो. मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि जो फीमेल्स
यंग फीमेल्स कन्वर्जन डिसऑर्डर के साथ हमारे पास प्रेजेंट करती है। जब मैं अक्सर से पूछता हूँ, अक्सर की एपेंडेक्टोमी हो चुकी होती है, अपेंडिसाइटिस की कंप्लेंट के साथ वो हॉस्पिटल गए होते हैं, whether that was a true complaint or just a conversion symptom, and they have been operated for the appendectomy. तो ये एक फाइंडिंग मैंने देखी। तो लिहाजा आप साइकेट्रिक पेशेंट से भी पूछ सकते हैं कि कभी कोई सर्जरी हुई है, यानी वो सर्जिकली भी सिग्निफिकेंट है और साइकोलॉजिकली भी सिग्निफिकेंट उसकी हिस्ट्री होती है। कभी सर पर कोई चोट लगी हो तो बता दीजिए, अगर हाँ तो क्या उसमें बेहोश हुए थे कि नहीं, ताकि आप ऑर्गेनिक सिंड्रोम्स को एक्सक्लूड कर सकें। कोई ऐसी चीज़ या दवाई जिससे एलर्जी रहती हो या रिएक्शन हुआ हो, बहुत ही अहम है। बाज़ औक़ात पेशेंट एक मेडिसिन पहले टॉलरेट नहीं कर पाता और वो आपको बता दे तो नेक्स्ट टाइम आप दोबारा से एक्सपेरिमेंट नहीं करते। एक पेशेंट पहले ईपीएस डेवलप कर चुका हो किसी मेडिसिन की वजह से, तो अब आप ज़्यादा एहतियात करते हैं। तो लिहाज़ा पहले किसी दवाई से कोई रिएक्शन हुआ हो तो बता दीजिए। मर्द मरीज़ से आप पूछ सकते हैं कि कभी कोई जिनसी बीमारी हुई हो, मसलन पेशाब वाली जगह से पीप निकलना या जिनसी अज़ा पर दाने निकले हो, किसी एसटीडीज़ का शिकार हुआ हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़, कभी दिल की कोई तकलीफ़ रही हो, ब्लड प्रेशर, शुगर या साँस की तकलीफ़ रही हो। तो चूँकि आपने जनरल मेडिकल कंडीशन मिस नहीं करनी, तो लिहाज़ा आपने ये एरियाज़ लाज़मी पूछने हैं। ये है आपकी पास्ट मेडिकल, सर्जिकल, साइकियाट्रिक हिस्ट्री। अब हम आते हैं फैमिली हिस्ट्री की तरफ। फैमिली हिस्ट्री में पहले आप एक फैमिली ट्री भी हम अक्सर सेटअप्स में ड्रॉ करते हैं। सो पेरेंट्स से हम स्टार्ट करते हैं। फैमिली हिस्ट्री में आप पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स और सिबलिंग्स का पूछते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो तो ग्रैंड पेरेंट्स का पूछ सकते हैं। तो पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स का आप फैमिली हिस्ट्री में पूछते हैं। और कोई साइकेट्रिक इलनेस इन दी ब्रॉडर फैमिली, ननियाल, ददियाल, उसका भी हम पूछते हैं। वो आगे क्वेश्चंस में आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये होगा सिंबल फादर के लिए। नेक्स्ट वुड बी सिंबल फॉर मदर। Father is 59 years old. Mother is, let's suppose, 52 years old. Father is a businessman. अब या लिख सकते हैं या सिर्फ एज लिख लीजिए। मदर इज अ हाउस वाइफ लिख सकते हैं। फादर इज लेट, उसकी डेथ हो चुकी है, तो आपने फिर क्रॉस लगाना है। नेक्स्ट हम फिर सिबलिंग्स का पूछते हैं, फ्रॉम एल्डेस्ट टू द यंगेस्ट। लेट सपोज इस पेशेंट के दो एल्डर ब्रदर्स हैं, तो इसके एल्डर ब्रदर्स हैं। एक की एज 29 ईयर्स, अगले की एज 27 ईयर। एक एल्डर सिस्टर थी जिसकी डेथ हो गई, एंड शी वाज 19 ईयर्स ओल्ड व्हेन शी डाइड। सो आपने इसे क्रॉस करना है। एन एल्डर सिस्टर हु डाइड एंड द पेशेंट इज 17 ईयर्स मेल। आप इसे इस तरह से फिल भी कर सकते कि दिस इज द पर्सन अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड ही इज गॉट अ यंगर सिस्टर 9 ईयर्स ऑफ एज। तो इस तरह एक सिंपल फैमिली ट्री आप ड्रॉ कर सकते हैं। मोस्टली चाइल्ड साइकेट्री में हम ज़्यादा ड्रॉ करते हैं। जो इंडिविजुअल आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिसे आप असेस कर रहे हैं, उसके स्क्वायर को या सर्कल को आप फिल कर लें। जिसकी डेथ हुई है आप उसे क्रॉस कर लें। बाकी आपने एजेस मेंशन करने हैं। क्वेश्चन हम क्या करते हैं फैमिली हिस्ट्री में, अब आप हर हिस्ट्री लेते वक्त जो है रेशनल बता दिया करें कि मैं आपसे अगर ये सवालात कर रहा हूँ तो इसकी क्या वजह है, मेरा मकसद क्या है। तो आपने रेशनल पूछना है। अब आप अपने आपके ख़ानदान के बारे में कुछ मालूमात लेनी है, क्योंकि नफ्सियाती मसाइल में ख़ानदान का बहुत ही अहम किरदार होता है। ये आपने रेशनल बता दिया। वालदेन के बारे में बताए, वालदेन की उम्र, तालीम, उनके काम की तफसील बता दें, उनकी सेहत कैसी है। आपने जब वो आंसर दे फिर आपने अगला सवाल पूछना है,
उनकी सेहत कैसी, सेहत के बारे में बता दिया, और आपके साथ उनके ताल्लुकात कैसे हैं। वालदा की उम्र क्या है, तालीम कितनी है, कोई काम करती है, उनकी सेहत कैसी है, और आपके साथ ताल्लुकात कैसे हैं। वालदेन का आपस में ताल्लुक कैसा है, कैसे रहा है। ठीक है, तो वालिद का आपके साथ ताल्लुक, वालदा का आपके साथ ताल्लुक, वालदेन का आपस के साथ रिलेशन कैसे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहन भाइयों के बारे में तरतीब से बताइए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा, और आप किस नंबर पर हैं। हर भाई और बहन की तफसील आपने अलग से पूछनी है कि उनका नाम क्या है, उम्र क्या है, काम क्या करते, शादीशुदा है, सिंगल हैं, मरीज़ के साथ ताल्लुक़ उस भाई का या बहन का किस तरह से हैं, उनके आपस में ताल्लुकात कैसे हैं, और उनके वालिदैन के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। आपके ननिहाल और ददियाल में से किसी को कोई नफसियाती या जिस्मानी बीमारी या माजूरी हो तो बताइए। ख़ानदान में कोई अचानक मौत या ख़ुदकुशी वगैरह किसी ने की तो बताइए। तो फैमिली हिस्ट्री ऑफ सुसाइड बहुत ही अहम है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक इलनेस, फैमिली हिस्ट्री ऑफ एनी क्रोनिक इलनेस, ये आपने पूछनी है। अब आते पर्सनल हिस्ट्री की तरफ। सो पर्सनल हिस्ट्री चूँकि साइकेट्रिस्ट ने अपने क्लाइंट को उसी तरह से समझना है जिस तरह से एक बायोग्राफर अपने क्लाइंट को समझता है, अपने टॉपिक को, अपने टाइटल को। ये ऑक्सफोर्ड की वर्डिंग्स है, आपने अपने क्लाइंट को इसी तरह से हर एस्पेक्ट से समझना है कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज बर्थ एंड इवन फ्रॉम हिज प्री नेटल हिस्ट्री। बिफोर बर्थ उसकी उसकी मदर की का स्टेट ऑफ हेल्थ क्या था, उसका के बर्थ को यानी उसकी प्रेगनेंसी को प्लान किया था या अनप्लान्ड केस था। whatsoever the circumstances may have been, I'll be explaining the significance. So personal history, आपकी पैदाइश से लेकर अब तक की ज़िंदगी के बारे में कुछ मालूमात लेनी है। पैदाइश से अब तक। लेट मी assist these individuals. आपकी पैदाइश कब और कहाँ हुई, कैसे हुई, नॉर्मल या ऑपरेशन से। अक्सर आपसे क्लाइंट से कहेंगे, आपके पेशेंट्स कहेंगे, डॉक्टर साहब हमें क्या पता। तो आपने वर्डिंग्स क्या यूज़ करनी है कि अक्सर माएँ बच्चों को बताती हैं, अक्सर पेरेंट्स बच्चों को बताते हैं कि उनकी पैदाइश कैसे हुई। ठीक है, तो आपने ये रैशनल जब आप यूज़ करेंगे तो आपका सवाल जो है एक नॉनसेंस क्वेश्चन नहीं लगेगा, और ये क्वेश्चन आप ज़्यादा बेहतर पेरेंट्स से कर सकते हैं। पेशेंट एडल्ट वो खुद बता सकता है। तो नेटल, प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल हिस्ट्री आपके लिए आपने सवाल कैसे करना है। पैदाइश के दौरान, उससे पहले और बाद में कोई तकलीफ़ या मुश्किल पेश आई हो, जैसा कि अक्सर वालिदैन अपने बच्चों को बताते हैं, तो आपके सामने कोई ऐसा तज़किरा किया हो। I have a colleague and very senior teacher of mine, Dr. Shoaib Ahmed Kashani. He was mentioning a case of mental retardation. तो उन्होंने कहा कि मैं उसके बच्चे के मेंटल रिटार्डेशन का काज मालूम करने के लिए मदर से उसकी पर्सनल हिस्ट्री मालूम कर रहा था कि इस बच्चे के प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी से पहले डिलीवरी के बाद क्या हालात थे। तो उस हिस्ट्री के दौरान मदर ने ये बात जो है रिवील की कि मेरी कोई औलाद नहीं हो रही थी, और जब औलाद नहीं हो रही थी तो मैं कहीं पर दुआ कराने गई किसी मज़ार पे, और मैंने मन्नत मांगी कि अगर मेरी औलाद हो जाती है, मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ, तो मैं 4 महीने मुसलसल रोज़े रखूँगी। सो व्हेन आई कंसीव्ड, आई वेंट फॉर फास्टिंग फॉर 4 मंथ्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो उन्होंने कहा कि उस मेरे लिए बात समझना बिल्कुल आसान हो गया कि चूँकि मदर हैड अ वेरी लॉन्ग फास्टिंग स्टेट ड्यूरिंग द मोस्ट क्रूशियल टाइम ऑफ डेवलपमेंट, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर था, तो उस मेल नरिशमेंट की वजह से जो बच्चा था वो मेंटली रिटार्डेड पैदा हुआ, उसे लर्निंग डिसेबिलिटी हुई। सो देखिए ये है प्री नेटल हिस्ट्री की सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट अपने माइलस्टोन्स का पूछना है।
क्वेश्चन क्या पुट करेंगे, अपने बहन भाइयों या ख़ानदान के बाकी बच्चों के मुकाबले में चलना फिरना, बात करना वगैरह सही वक्त पर शुरू किया था या उनके मुकाबले में देर से शुरू किया था। माइलस्टोन्स, बाकी बच्चों की निस्बत खड़े होना और चलना फिरना, बातें शुरू करना या गर्दन पकड़ना, ये जो है गर्दन संभालना, ये वक्त पर शुरू किया था, लेट शुरू किया था। ये माइलस्टोन्स आपको एक क्लू देंगे मेंटल रिटार्डेशन के बारे में, लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में। इस पर्सनल हिस्ट्री में आपने कुछ चीज़ें लाजमी पूछनी है। हिस्ट्री ऑफ हाई ग्रेड फीवर, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, हिस्ट्री ऑफ फिट्स, हिस्ट्री ऑफ जॉन्डिस, बच्चे से लाजमी पूछनी है या उसके पेरेंट्स से लाजमी पूछनी है। तो बचपन में कोई बड़ा बुखार रहा हो, इंसेफेलाइटिस वगैरह हुआ हो, दौरे या झटके लगे हुए हो, एपिलेप्टिक फिट्स हुए हों या फेब्राइल फिट्स हुए हों, सर पर चोट लगी हो या यरकान हुआ हो, इन सब के अपने सिक्वली होते हैं जो बाद में पेशेंट की पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं। और कुछ आपने हैबिट्स का लाजमी पूछना है। कौन सी हैबिट्स? बचपन में अंगूठा चूसने की आदत रही हो, ऐसे अक्सर इंडिविजुअल्स बाद में एंग्शियस पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं। या नाखून खाने की आदत रही हो, डरावने ख्वाब आते हों, नींद में चलने की आदत हो, बिस्तर में पेशाब निकल जाता हो, या बात करने में हकलाहट होती हो, स्टैमरिंग वगैरह होती हो, ये हैबिट्स आपने पूछनी है अगेन पर्सनल हिस्ट्री में। ट्रूएंसी एंड बुलिंग, यानी स्कूल की आपने कंप्लीट हिस्ट्री लेनी है। किस उम्र में स्कूल में दाखिला लिया, पढ़ाई में कैसे थे, खेल कूद में हिस्सा लेते थे या अकेले खेलना पसंद करते थे, कभी स्कूल से भागे हों जिसे कहते हैं ट्रूएंसी, या फेल हुए हों, स्कूल में आप बाकी बच्चों को तंग करते थे या वो आपको तंग करते थे, बुलिंग। मैट्रिक कब किया, कितने नंबर थे, उसके बाद तालीमी सिलसिला कहाँ तक जारी रखा, एजुकेशन। ऑक्यूपेशन के बारे में आपने कैसे पूछना है, पहली बार नौकरी कब की, अगर बार बार नौकरी तब्दील की हो तो क्या वजह थी, अपनी मुलाजमत से किस हद तक मुतमईन थे। साइकोसेक्सुअल हिस्ट्री हम यहाँ पर नॉर्मली बहुत ब्रीफ लेते हैं, और अगर आपने डिटेल्ड लेनी हो किसी स्पेसिफिक केस में, बाज़ केस में आपको स्पेसिफिकली डिटेल लेनी होती है तो क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा होंगे, वो अलग सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो आपने मेल पेशेंट से पूछना है कि पहली बार एहतलाम कब हुआ, फीमेल से पूछ सकते कि पहली बार माहवारी कब हुई, पहले से मालूम था, रवैया आपका कैसे था जब पहली बार ये हुआ, आप शादीशुदा हैं, कब से शादीशुदा हैं, मियाँ बीवी के ताल्लुकात कैसे हैं, शादी से पहले कोई जिनसी ताल्लुक रहा हो या गैर फितरी जिनसी रवैया रहा हो, बच्चे कितने हैं। ठीक है, तो बच्चों की हिस्ट्री पर्सनल हिस्ट्री में आएगी, सिबलिंग्स की हिस्ट्री फैमिली हिस्ट्री में आएगी। जो मैरिटल लाइफ की क्वालिटी है वो आपने यहाँ पूछनी है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस रहे हैं अभी हैं, वो आपने पूछने हैं लाजमी। आप आइसोलेशन में पूछते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करके पूछते हैं, याद रखें। नेक्स्ट, कोई नशा आवर चीज़ इस्तेमाल की हो, कब से ले रहे हैं और कितनी मिकदार में, और उसका क्या असर रहा है, सब्सटेंस अब्यूज़। और अगर आपका पेशेंट ड्रग एडिक्ट हो तो फिर आपने अगेन ये पोर्शन बहुत डिटेल में पूछना होगा। डिटेल में कैसे पूछते हैं वो मैं आपको अलग बताऊंगा। फोरेंसिक हिस्ट्री में क्वेश्चन क्या पुट करते, कानून नाफिज करने वाले इदारों से कभी वास्ता पड़ा हो। देखिए सवाल स्पेसिफिक इन्हीं वर्डिंग्स में, माली हालात कैसे हैं, कितना कमा लेते हैं। अगर फोरेंसिक केस हो आपका तो अगेन आपने फोरेंसिक हिस्ट्री बहुत डिटेल में लेनी है, अदरवाइज हर नॉर्मल केस में आपने बस एक सवाल ही पुट करना है। तो माली हालात कैसे, कितना कमा लेते हैं, इस कमाई में ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, घर कितना बड़ा है, कितने अफराद हैं घर में, क्या सहूलियात है आपके घर में, ये है सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री। सो दिस कंप्लीट्स योर पर्सनल हिस्ट्री, जो कि चाइल्डहुड प्रीनेटल से स्टार्ट करके आपने अब तक के तमाम उसकी सर्कमस्टेंसेस, एजुकेशन, साइकोसेक्सुअल, सब्सटेंस अब्यूज़, ऑक्यूपेशन, फोरेंसिक, ये सारे के सारे एरियाज कवर करने हैं। दिस पर्सनल हिस्ट्री इज फॉलोड बाय प्री मॉर्बिड हिस्ट्री। प्री मॉर्बिड हिस्ट्री कैसे पूछते हैं, लेट्स सी।
ابھی میں آپ سے اس بیماری کے شروع ہونے سے پہلی والی آپ کی شخصیت اور عادتوں کے بارے میں پوچھوں گا. کیا پوچھوں گا؟ پری موربڈ مینس اس بیماری کے شروع ہونے سے پہلے کی جو آپ کی پرسنالٹی تھی. تو سوال دوبارہ دیکھیں. ابھی میں آپ سے اس بیماری کے شروع ہونے سے پہلے والی آپ کی شخصیت اور عادتوں کے بارے میں پوچھوں گا. شخصیت اور عادتیں، تاکہ ہم یہ جان سکیں آپ ریشنل بتا رہے ہیں کہ اس بیماری سے پہلے آپ کس شخصیت کے مالک رہے ہیں. آپ یہ پری موربڈ کلائنٹ سے بھی پوچھتے ہیں اور اٹینڈنس سے بھی پوچھتے ہیں. پھر آپ ایکسپلین کرتے ہیں کہ شخصیت سے آپ کی مراد کیا ہے. شخصیت سے مراد وہ عادات، رویے یا خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے انسان اپنے دوستوں یا رشتہ داروں میں پہچانا جاتا ہے. اب ہر ایک ایریا آپ دیکھتے جائیں. تو آپ بتائیے کہ بیماری سے پہلے آپ کس شخصیت کے مالک تھے؟ یا مریض کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں سے یہی سوال مریض کی شخصیت کے بارے میں کر سکتے ہیں. یا بیماری سے پہلے لوگ آپ کو کیسا سمجھتے تھے؟ آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے تھے؟ لوگوں سے ملنا جلنا پسند کرتے تھے یا اکیلے رہنا پسند کرتا؟ اٹ از ریلیشن شپ، کوالٹی آف ریلیشن شپ. دین فرینڈشپس. بیماری سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات سے مطمئن تھے؟ کتنے دوست تھے؟ کتنی گہری دوستی تھی ان کے ساتھ؟ اپنے مسائل پر بات کرتے تھے؟ ان پر آپ اعتبار کرتے تھے؟ ان کے ساتھ تعلق یا رویے کی نوعیت کیا تھی؟ ایٹیچیوڈ ٹو ادرس. اس سے آپ بارڈر لائن پرسنالٹی، پیرانوئڈ پرسنالٹی وغیرہ آپ جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں. بیماری سے پہلے آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال تھا؟ اپنے اوپر کتنا اعتماد تھا؟ خود کو ذمہ دار شخص سمجھتے تھے یا اپنے آپ کو کیسے سمجھتے تھے؟ ایٹیچیوڈ ٹو سیلف. اکثر یہ ایریا پوچھنا بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال تھا؟ آپ کے ذہن میں اپنے بارے میں کیا سکیما تھا؟ پری ڈومیننٹ موڈ کیسے پوچھتے ہیں پری موربڈ پرسنالٹی میں؟ اکثر آپ کا مزاج کیسا رہتا تھا؟ زندگی کیسے لگتی تھی؟ اکثر منفی خیالات آتے تھے یا مثبت؟ لیجر ایکٹیویٹیز اینڈ انٹرسٹ کیسے پوچھنا ہے؟ بیماری سے پہلے فارغ اوقات میں آپ کے کیا مشاغل ہوتے تھے؟ کتابیں پڑھنا، ٹی وی دیکھنا، کھیلنا وغیرہ. ریئیکشن پیٹرن ٹو اسٹریس پارٹ آف پری موربڈ پرسنالٹی. کسی بھی دباؤ یا پریشانی کی صورت میں آپ کا رد عمل کیا ہوتا تھا؟ غصہ ہو جاتے تھے، پریشانی اپنے اوپر حاوی کر لیتے یا مقابلہ کرتے تھے؟ نیکسٹ، فینٹیسیز کا کیسے پوچھتے ہیں؟ بیماری سے پہلے کوئی ایسی خواہش رہی ہو جو آپ سمجھتے کہ اگر پوری ہو جاتی تو زندگی سنور جاتی. آپ کے خیالات کی دنیا کیسی تھی؟ آپ کے خیالات کی دنیا کیسی تھی؟ کیا سوچتے رہتے تھے اکثر؟ ریلیجس ویلیوز کے بارے میں کیسے پوچھتے؟ نماز اور دیگر مذہبی فرائض کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے؟ بتائیے. نماز اور دیگر مذہبی فرائض کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے؟ آبسیشنل ٹریٹس. اب کچھ پرسنالٹی ڈس آرڈر کے ٹریٹس آپ نے پوچھنے. پرسنالٹی ٹریٹس جنہیں کہتے ہیں، آبسیشنل کا، پیرانوئڈ کا، ایوائڈنٹ، ڈپینڈنٹ، یہ سارے کیسے پوچھتے؟ لیٹس سی. جب کوئی کام کرتے تو کیا بار بار چیک کرتے تھے؟ ہر ایک کے بارے میں ایک ایک سوال کافی ہے. زندگی کے اہم فیصلے خود کرتے تھے یا کسی اور رشتہ دار پر چھوڑتے تھے؟ ڈپینڈنٹ ٹریٹس. اسکیزوئڈ ٹریٹس کیسے پوچھتے ہیں؟ لوگوں کے ساتھ ملنا رہتا تھا، تقریبات میں شرکت کرتے تھے، کبھی غصے میں اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہوں اور بعد میں پشیمانی محسوس ہوتی ہو. بارڈر لائن. کبھی کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو اور کوئی بھی افسوس نہ ہوا ہو. اینٹی سوشل. لوگوں پر کس حد تک اعتبار کرتے تھے؟ پیرانوئڈ ٹریٹس. کیا آپ ہمیشہ توجہ کا مرکز رہنا پسند کرتے تھے؟ ہسٹریونک ٹریٹس. کہ آپ بہت محتاط رہتے اور غیر ضروری خطرات مول نہیں لیتے تھے؟ ایوائڈنٹ ٹریٹس. سو دس کنکلوڈز یور پری موربڈ ہسٹری، جس میں بہت سارے ایریاز آپ نے پوچھے. لیٹ می ریپیٹ دا ہیڈنگس اونلی. کہ پری موربڈ میں آپ پہلے بتاتے ہیں کہ پری موربڈ کا ریشنل کیا ہے اور پری موربڈ یا پرسنالٹی کا مطلب کیا ہے. پھر آپ پوچھتے ہیں ریلیشن شپس کے بارے میں، فرینڈشپس کے بارے میں، ایٹیچیوڈ ٹو ادرس، ایٹیچیوڈ ٹو سیلف، پری ڈومیننٹ موڈ، لیجر ایکٹیویٹیز اینڈ انٹرسٹس، ریئیکشن پیٹرن ٹو اسٹریس، فینٹیسیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، ریلیجس ویلیوز کے بارے میں، آبسیشنل ٹریٹس،
dependent traits, schizoid traits, borderline traits, antisocial traits, paranoid traits, हिस्ट्रियोनिक ट्रेट्स एंड अवॉइडेंट ट्रेट्स, ये सारे आप प्री मॉर्बिड हिस्ट्री में पूछते हैं. सो अब इंग्लिश में यही क्वेश्चंस हम देखते हैं, फिर मैं साइकोसेक्सुअल हिस्ट्री सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह. क्योंकि ये सारे स्लाइड्स आपके साथ शेयर होंगे. क्लास में अटेंडेंस कम हो रही है इसलिए कि यूट्यूब व्यूवर्स बढ़ रहे हैं. आई कैन अंडरस्टैंड के you all have a habit of staying up late on weekend and getting up late, so it is difficult attending this class. I'll never mind कि अब बस आप इसे बाद में फॉलो कीजिएगा यूट्यूब पर. तो जो इंडिविजुअल्स यूट्यूब पर इसे देखते हैं वो अगर बार बार नोट करते जाए और बार बार वीडियो स्टॉप करते जाए, उनके लिए बड़ी डिफ़िकल्टी होगी. तो स्लाइड्स के लिए वो डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं आप में से किसी से या मेरे साथ, ताकि स्लाइड्स विद वन क्लिक उन्हें मिल जाएं. सो पास्ट हिस्ट्री यहाँ से आप देख लीजिए. पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री. Past history. Have you had any major illnesses, accidents, or operations? List major physical illnesses and treatments in chronological order, and also mention any current prescribed drugs if patient is taking them, related to the previous episodes. Past psychiatric history. तो treatment history past medical history में आ जाएगी. Medical past psychiatric history. Have you had any mental health problems or have you seen a psychiatrist in the past? Mention contacts of patients with psychiatrists and details of hospitalizations and those of treatments taken. Ask about the state of health and level of functioning between episodes, and whether the patient returns to works or social functioning between periods of illness. Very important. Now, family history. Can I ask about your family? Information about the following relatives should be routinely asked: parents, siblings, children, other significant relatives. But mostly children are included in the personal history, right? For each relative, ask about age, employment, health state, history of psychiatric disorder, and the quality of relationship with the patient. Ask if there were long periods of separation from the parents. Any major psychiatric illness in more distant relatives is also important. Long periods of separation, ये किस केस में ज़्यादा अहम? In child psychiatry ज़्यादा अहम है. बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में, कंडक्ट डिसऑर्डर में, एंटी सोशल में, जब पेरेंट्स की आपस में सेपरेशन हो या चाइल्ड पेरेंट्स से ज़्यादा लंबे अरसे तक सेपरेटेड रहे तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं साइकोलॉजिकली. Now, personal history. I'd like to know a bit more about you. Can I ask you questions about your past childhood? So ask about mode of delivery, area where patient was born and raised, any known problem around birth like low birth weight, prematurity, etc., delays in developmental milestones, if any, separation of child from parents or separation between parents, any history of head trauma, high grade fever or fits in childhood. Schooling. Details of primary and secondary schooling, truancy or bullying, relationships with parents, with teachers and peers, academic record, future education like university or professional education, occupation. List chronologically each job, duration of employment, and reasons of leaving. Also mention any periods of unemployment. Relationships, current relationships with colleagues, homemates, and especially wife if married. Sexual history, age at menarche or age at puberty, first sexual experience, any instance of sexual abuse, habits and dependencies. Do you smoke, drink alcohol, or take any drugs which the doctor has not prescribed? Record any use of tobacco, alcohol, or any other prescribed or illicit drugs. A drug that doctor has not prescribed, like benzodiazepines, use karna.
बहुत अहम है, पूछना मिस कर जाते हैं. Note whether their use is regular or not. If regularly used, then consider pattern of use, quantity and frequency of use, and any withdrawal symptoms and any physical, psychological or social impact. Forensic history. Have you done anything that could have got you in trouble with police? Record all the offenses, for example, that is violent, social or sexual crimes. Personality or pre-morbid personality का कैसे पूछना है? Just see the headings. How would people who know you describe you? The following are some of the clinically useful areas to explore in this regard. Attitude to others, friendly the, trusting the. Attitude to self, you like yourself, you're confident or not. Predominant mood, you have been cheerful, optimistic before the illness. Leisure activities and interests, hobbies, activities undertaken for fun, for example, TV, radio, newspaper, etc. Reaction pattern to stress, that is able to cope with stress well. What is the coping strategy? Fantasies. More common personality traits are obsessional, paranoid, schizoid, dependent, antisocial, etc. इसके बारे में क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए. इसके बाद आप फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं. हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, राइट. फिर मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करते हैं. सो मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन कैसे करते हैं वो तो हमारा नेक्स्ट एरिया होगा. So for the time being, you can just take a break of 5 minutes and